हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है एडवांस रूलिंग। ये जो कवर्ड है ये टॉपिक ये है इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट, जिसको बेसिकली बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग एक अथॉरिटी है जिसके पास जाकर आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को लेके। कुछ पार्टीज यहाँ पर डिफाइन करी गई हैं जो कि इस एडवांस रूलिंग के लिए जा सकती हैं। कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं जहाँ पर आप नहीं जा सकते, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपकी जाने के बाद एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। सो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आपसे इसी पर्टिकुलर मैनर में पूछे जा सकते हैं कि भाई किस किस को कुछ कोई पर्टिकुलर पार्टी आपको दे दी जाएगी, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या ये इंसान एडवांस रूलिंग के लिए जा सकता है या नहीं। या कोई सिचुएशन आपको दे दी जाएगी, आपको ये देखना होगा कि क्या इस सिचुएशन के अंदर उसको एडवांस रूलिंग मिलेगी या फिर कैंसिल कर दी जाएगी। इन सब चीज़ों की अप्रोच को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है और इस चैप्टर को कंक्लूड करना है। गाइस, सबसे पहले तो आपके पास जो पॉइंट आता है कि जो बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग है इसके पास कौन कौन सी पार्टीज यहाँ पर जा सकती है। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल टैक्स ट्रांजैक्शन है, तो इसके अंदर नॉन रेजिडेंट एक आपके पास आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, क्या कोई रेजिडेंट जा सकता है? जी हाँ, जा सकता है, बट नॉन रेजिडेंट के बिहाफ में। तो यानी कि बिहाफ में इन द सेंस कि किसी नॉन रेजिडेंट के साथ वो ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वहाँ पर वो जा सकता है। तो भाई आपके पास एक रेजिडेंट पर्सन भी आ गया, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है कि भाई कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हैं जो सीजी ने नोटिफाई किए हुए हैं। कैटेगरी लिख देता हूँ इसको मैं सिंपल, बाय सीजी, ओके, कैटेगरी बाय सीजी। एक ये इंसान भी यहाँ पर जा सकता है। फोर्थ आपके पास आता है कि भाई अगेन कैटेगरी ए इसको बोल देते हैं, और एक आ जाती है कैटेगरी ही बाय सीजी जो कि बी इसको बोल देते हैं। और फिर फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है कि भाई कोई भी रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। अब ये यहाँ पर क्यों है, इन सबको हम आगे डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो ये सारी की सारी पार्टीज हो गई जो यहाँ पर बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकती हैं, एप्लीकेशन कर सकती हैं आफ्टर पेइंग द प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ फीस, जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब एक एक करके इन चीज़ों को लेते हैं कि लेट्स सपोज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एनआर के बारे में, ठीक है। अब नॉन रेजिडेंट कब जा सकता है कि वो किसी भी ऐसी ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर होने वाला है, किसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर होने वाला है जो या तो हो चुकी है या फिर अबाउट टू बी अंडरटेकन, ठीक है। हर एक में ये पॉइंट आपको मिलेगा। तो किस चीज को याद रखना है कि भाई ऑलरेडी हैपेंड, पहला पॉइंट, या फिर अबाउट टू बी अंडरटेकन, इसको मैं यूटी से लिख देता हूं कि अबाउट टू बी अंडरटेकन। तो उस ट्रांजैक्शन के लिए ये बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकता है। दूसरी चीज हमारे पास ये आती है कि ये जो रेजिडेंट है ये अगर किसी नॉन रेजिडेंट के साथ ऑलरेडी किसी ट्रांजैक्शन को इनकर कर चुका है या फिर अंडरटेक करने वाला है, तो उस सिचुएशन के अंदर वो बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है किस किस के लिए, फॉर द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, ठीक है। इसको एल एंड एफ की तरह हम लिख लेंगे कि भाई एल एंड एफ इस चीज के लिए किसी नॉन रेजिडेंट से ट्रांजेक्शन कर रहा है जो कि या हो चुकी है या फिर होने वाली है, तो उसके लिए वहां जाएगा। अब आता है हमारे पास कैटेगरी नंबर ए। तो ये कौन से लोग हैं भाई, ये वो लोग हैं जो आपके पास अपनी खुद की, अभी तक हमने क्या देखा कि एक तो नॉन रेजिडेंट जा रहा है अपनी लाइबिलिटी के लिए, एक रेजिडेंट जा रहा है नॉन रेजिडेंट की लाइबिलिटी के लिए। अब यहां पर कैटेगरी ए में वो लोग हैं जो रेजिडेंट हैं और उस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में जो उनकी लाइबिलिटी बनने वाली है उसके लिए एडवांस रूलिंग लेने जा रहे हैं, उनकी खुद की लाइबिलिटी की एडवांस रूलिंग लेने के लिए वो यहां पर जा रहे हैं। तो वो लोग यहां पर आ जाएंगे, लेकिन उनकी जो जितने भी ये ट्रांजैक्शंस हैं उनमें से या वन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस में 100 करोड़ से ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होनी चाहिए। आपके पास टैक्स लाइबिलिटी 100 करोड़ से ज्यादा निकल के आनी चाहिए, तो भाई उस केस के अंदर आप उनके पास जा सकते हो। कैटेगरी बी के अंदर यहां पर रखा गया है पीएसयूज को, ठीक है। पीएसयूज भी यहां पर जा सकती हैं अपनी ट्रांजैक्शन के लिए, अगेन एल एंड एफ यानी कि क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स के लिए वहां पर पहुंच सकती हैं, ठीक है। एक और पॉइंट आपके लिए एडिशनल था कि कोई भी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट वहां पर जा सकता है, ये जानने के लिए कि जो मैं ट्रांजैक्शन में एंटर करने जा रहा हूं क्या वो ट्रांजैक्शन किसी इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के अंदर तो नहीं आती जो गार के अंदर दिया गया है, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, अवॉइडेंस एग्रीमेंट।
अब मैं इन सारी चीज़ों को दोबारा से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझना। पहली बात तो देखो, नॉन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, नॉन रेजिडेंट तो होगा, तो नॉन रेजिडेंट किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, वो चाहे हुई हो चाहे होने वाली हो, वहां जा सकता है। एक रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट, कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल सब्जेक्ट अदर देन जो मैंने आपको ये 2 कैटेगरी बताई, वो तब जा सकता है जब वो नॉन रेजिडेंट की टैक्स लायबिलिटी के लिए पता करने जा रहा हो, ऑन द, चाहे वो ट्रांजैक्शन हो चुकी हो या होने वाली हो, ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। उसके बाद एक पीएसयू जा सकता है, और एक ऐसा रेजिडेंट जिसकी टैक्स लायबिलिटी 100 करोड़ से ज़्यादा है, वो बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के लिए वहाँ पर जा सकता है। और रेजिडेंट और या नॉन रेजिडेंट फ्रीली जा सकते हैं, सिर्फ उनको टैक्स लायबिलिटी के लिए नहीं पूछना, उनको ये पूछना है कि भाई कहीं हम परमिसिबल इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट में तो नहीं आते, ये चीज़ें फॉलो में नहीं करते, तो उनके बारे में आपको पता करना है, तो आप वहाँ पर जा सकते हो। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स को आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जाने के लिए क्या आपकी कोई फीस लगेगी। तो जी हाँ, द आंसर इज यस, फीस आपकी डेफिनेटली लगेगी। फीस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास जो फीस बनती है, सबसे पहले तो अगर पीएसयूज के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट एक स्टैंडर्ड फीस है, सरकार अपने ही लोगों से एक तरह से सिर्फ 10,000 रुपये लेगी, उससे ज़्यादा नहीं ले रही, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं, अगर मान लो जो ट्रांजैक्शन है वो 100 करोड़ तक है, ठीक है, तो फीस आपकी बनेगी 2 लाख रुपए। अगर ट्रांजैक्शन 100 करोड़ से 300 करोड़ है तो आपकी यहां पर फीस बनेगी 5 लाख रुपए। और अगर 300 करोड़ से ऊपर है तो यहां पर आपकी फीस बनेगी 10 लाख रुपए। तो इस तरीके से आपका यहां पर फीस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि भाई अगर आपने वंस यू हैव डन द एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन यहाँ पे कर दी, तो क्या वो फाइनल है? तो भाई 30 डेज के अंदर अंदर आपके पास टाइम है कि आप उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कराना चाहो तो करवा सकते हो कि यार ठीक है, मुझे सॉल्यूशन खुद ही मिल गया, मुझे इन पंगों में नहीं पड़ना, तो आई विड्रॉ माई अपना एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया। अब हम बात करते हैं अपने इसके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये काम किस तरीके से करती है। तो भाई सबसे पहले तो जैसे ही आपने एक एप्लीकेंट गया बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के पास, एक एप्लीकेंट गया बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के पास और वहां जाकर इसने अपनी एप्लीकेशन कर दी, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग क्या करेंगे, वो जाएगा सीआईटी पीसीआईटी के पास, सीआईटी पीसीआईटी के पास, और उनको बोलेगा कि भाई इस मैटर में अगर आपके पास कोई एडिशनल डेटा है तो हमें दे दो। तो ये डेटा इनके पास आ जाएगा। अब बेस्ड ऑन दैट डेटा दे विल डिसाइड कि मुझे ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है या फिर रिजेक्ट करनी है, ठीक है। कुछ सिचुएशंस यहां पर दी गई हैं कि जहां पर आप ये रिजेक्ट ही होगी, इसमें आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात तो कि अगर मान लो कोई पीएसयू है और वो गया है और वो जो कोई केस है ना वो पेंडिंग है हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। उस जो केस पेंडिंग है उससे रिगार्डिंग वो कोई बोर्ड एडवांस रूलिंग लेने गया है तो ऑब्वियस सी बात है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है कि कोई भी अदर एसएससीज, पीएसयूज के अलावा कोई भी और एसएससी अगर जाता है, अदर एसएससी, चाहे वो देखो रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है, उसका कोई भी केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, एडिशनली इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास या फिर आईटैट, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। यानी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर बड़ी अथॉरिटीज के पास केस पेंडिंग है तो ही आपको रोका जाएगा, रिजेक्ट करा जाएगा। लेकिन यहां पर अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज में भी पेंडिंग है तो आपकी एप्लीकेशन को कर दिया जाएगा रिजेक्ट। तो यानी कि जैसे यहां पर फीस में इसको फेवर किया गया था, सेम मैनर में पीएसयूज को यहां पर भी एक तरह से रियायत दी है कि आईटेट पे या फिर टैक्स एपेलेट इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास अगर कोई केस पेंडिंग है तो हम आपको एडवांस रूलिंग दे देंगे। उस एडवांस रूलिंग के बाद ही ये जो लोग हैं ये फर्दर प्रोसीडिंग कर पाएंगे फॉर पीएसयू। लेकिन अगर ये केस कहीं पे भी पेंडिंग है इनकम टैक्स अथॉरिटी पे या फिर आपका आईटेट के पास, तो और एसएससीज जो होंगे, यानी कि रेजिडेंट हो गया आपका, नॉन रेजिडेंट हो गया पीएसयू के अलावा, और वो 100 करोड़ वाले एसएससीज हो गए, उनको यहां पर एडवांस रूलिंग नहीं दी जाएगी। दूसरा, आप यहां पे किसी चीज की एफएमवी पूछने आ गए, एफएमवी ऑफ एनी प्रॉपर्टी की, भाई नहीं ये काम करने नहीं बैठे यहाँ पर, वैल्यूएशन नहीं करने वाले हैं, वैल्यूएशन पूछने आ जाओगे तो वहां पर आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी यहाँ पर रिजेक्ट। या फिर
आप कुछ ना प्राइमा फेसी दिखाई दे रहा है कि आप कुछ अवॉइड करना चाह रहे हो, टैक्सेशन बचाना चाह रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो बेसिकली, तो वहाँ पर भी अगर प्राइमा फेसी ऐसा लगता है तो आपकी एप्लीकेशन को कर दिया जाएगा यहाँ पर रिजेक्ट। अब ये सब चीज़ें चलो हमने देख ली, तो ये अपनी रूलिंग कितने टाइम में देंगी, तो इनको रूलिंग देनी है भाई 6 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पर होने वाला है और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये फेसलेस मैनर के अंदर होगा, ठीक है। तो भाई ये था यहाँ पर। अब अगर मान लो ये रूलिंग आ गई 6 महीने के अंदर, उसके बाद आपको लगता है कि यार ये रूलिंग तो मेरे को सही नहीं लग रही, मुझे इसके लिए अपील करनी है, ठीक है, क्योंकि वो जो रूलिंग हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, बट आप अपील करना चाहते हो तो भाई 60 डेज़ के अंदर अंदर आप हाई कोर्ट में जा सकते हो और इस 60 डेज़ के टाइम को 30 डेज से एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आती हैं। तो गाइज इस टॉपिक के अंदर इतना ही, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये प्रोसेस, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर भी आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है कि किन किन मामलों के अंदर स्ट्रेट रिजेक्शन आपका हो जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। फीस थोड़ा बहुत देख लो, वैसे तो ज़्यादा आता नहीं है, बट ठीक है, एक बार आप नज़र मारोगे आपको याद भी हो जाएगा। और आपको देखना है कि कौन कौन एडवांस रूलिंग के लिए जा सकता है। एनआर तो ऑब्वियसली, रेजिडेंट अगर एनआर से ट्रांजैक्शन कर रहा है, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन जिसकी टैक्स लायबिलिटी 100 करोड़ से ज़्यादा निकलती है वो जा सकता है, या फिर पीएसयू जा सकती है, या फिर कोई भी इंसान जा सकता है अगर उसका क्वेश्चन सिर्फ छोटा सा इतना ही है कि भाई इम्परमिसिबल ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहा हूं मैं, तो वहां पे तो कोई भी जा सकता है, वहां पर कोई आपको कैटेगरी का होने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये था इस टॉपिक के अंदर। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।